अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज यकुम मुहर्रमुल हराम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सो रहा था कि दौरान ख्वाब मैं इतना दूध पिया जिसकी ताजगी मेरे नाखूनों से भी जाहिर होने लगी। फिर बचा हुआ मैंने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया। लोग अर्ज गुजार हुए, इस दूध से क्या मुराद है? फरमाया, इल्म मुराद है। और अब सुर्खियां। तेलंगाना में मुसलमान महफूज और तरक्की की सिमत गामजन। कॉरपोरेशनों के सुदूर नशीन की तहनीती प्रोग्राम से BRS कायदीन का खिताब। असेंबली इंतखाबात में ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया जाए। MLA आमिर शकील ने KCR से की अपील। बाटा सिंघारम में डबल बेडरूम्स का दौरा करने जा रहे किशन रेड्डी को पुलिस ने रोक लिया। DK अरुणा समेत दीगर कई BJP कायदीन भी हाउस अरेस्ट। मणिपुर में खवातीन की बरहना परेड मामले की वजीर आजम ने की शदीद मजम्मत। कहा, कसूरवारों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। और अब तफसील। BRS हुकूमत में अक़लियती तबक़ा से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के सुदूर नशीन को जल विहार में तहनीत पेश की गई। इस मौके पर रियासती वज़रा महमूद अली और हरीश राव के अलावा MLAs आमिर शकील, नागेंदर और MP रंजीत रेड्डी और दूसरे शरीक थे। इस मौके पर इन कायदीन ने कहा कि मुसलमान तेलंगाना में महफूज और खुशहाल हैं और साथ ही तरक्की की तरफ गामजन हैं। हरीश राव ने कहा कि 9 साल में अक़लियतों की तरक्की के लिए हुकूमत ने 9,100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि कांग्रेस ने BRS हुकूमत से पहले के 10 साल में महज 1,200 करोड़ मुसलमानों के लिए खर्च किए थे। लोग हैं, बैंक में गए तो कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा, हमें 1 लाख सीधा सीधा देने के स्कीम होना बोल के महमूद साहब ने CM साहब से पूछे थे। जब वही था, मैं भी CM साहब ने मेरे तरफ देख के, बिकॉज मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मेरे तरफ देख के हुक्म दे दिए कि 2 दिन में मुझे फाइल होना चाहिए। हम माइनॉरिटीज के लिए भी 1 लाख रुपया बगैर बैंक कंसेंट सीधा सीधा हुकूमत से देने वाला है। वो 1-2 दिन में जीवो निकलने वाला है। CM साहब ने ऑलरेडी हुक्म दे चुके हैं। ये खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं। ये 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सीधा बगैर बैंक लोन, जो ऑलरेडी आप लोग एप्लीकेशन रख चुके हैं, आप लोगों को 1 लाख रुपया स्कीम मिलने वाला है। 10 साल में सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत में थे 1,200 करोड़ रुपया खर्च करे, लेकिन पिछले 9 साल में KCR साहब के टाइम में 9,100 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। कहां 1,200 करोड़ रुपया, कहां 9,100 करोड़ रुपया। आज माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाते हुए साथ में उर्दू भी सिखा रहे CM साहब ने। आज अपने बच्चे बहुत सारे बड़े इंजीनियर्स बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं। आज 200 रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज CM साहब ने खोले हैं। वहीं वजीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि मुसलमानों की तरक्की मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए हुकूमत यकीनी बना रही है और जल्द ही उन्होंने रवा महीने में ही इस्लामिक कौशल रिसर्च सेंटर और अजमेर के रुबात का संग बुनियाद रखने का ऐलान किया। ये कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस तरह वो कर्नाटक में जीते, वहां BJP हुकूमत थी, इसलिए वहां पर उन्हें वोट दिए हैं मुसलमान। मगर यहाँ पर सेकुलर लीडर, कांग्रेस से भी ज्यादा सेकुलर हमारे KCR साहब है और BRS पार्टी है। मुस्लिम भाइयों से यहाँ हमारे बहुत से नूरबाश लोग हैं, हमारे फकीर भाई भी यहाँ पर खड़े बैठे हैं बहुत से लोग। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जरूर आपके बारे में बताएंगे और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस तेलंगाना में फकीर लोग बहुत ज्यादा है और नूरबाश लोग बहुत ज्यादा है। CM साहब ने भी कैबिनेट में एक बात कही है कि इनके बारे में मुकम्मल रिपोर्ट ली जाए, कितने लोग गरीब है, किस तरह उन्हें मदद की जाए। मैं यही बताना चाहता हूं, इलेक्शन का टाइम आता है, बहुत से लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, मगर हकीकत में किसी की मदद करने वाला लीडर है तो KCR साहब है। खासतौर से हमारे ऑनरेबल CM साहब ने इस्लामिक सेंटर के लिए 10 एकड़ जमीन अलॉट की है। इंशाल्लाह हरीश भाई से फंड लेकर बहुत जल्दी उसका फाउंडेशन डाला जाएगा। अजमेर रुबात का फाउंडेशन भी इंशाल्लाह इस महीने में डाला जाएगा। उसी तरह
नारायणपेट आशुर खाने की तामीर मैं समझता हूँ मुहर्रम के 10 तारीख के बाद उसका फाउंडेशन डाला जाएगा। रियासती वजीर हरीश राव ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने रेवंत रेड्डी को आरएसएस की उपज करार दिया। आज कांग्रेस पार्टी वाले बहुत बोल रहा है रेवंत रेड्डी आजकल, वो खुद संघ परिवार में काम करा था। ये रेवंत रेड्डी ने पहले इनका जिंदगी शुरू हुआ संघ परिवार से। मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से, आप जवाब दो, ये संघ परिवार से इनका जिंदगी शुरू हुआ नहीं हुआ? कोई संघ परिवार वाले से पूछो रेवंत रेड्डी कहां पहले उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू करा, बोले तो वो संघ परिवार से कर चुके हैं। वो आरएसएस में काम करे, संघ परिवार में काम करे, एबीवीपी में काम करा। आज बोलता है बहुत बोलता, उनका कहां से शुरू हुआ ये आप सब जानना चाहिए। केसीआर साहब ने बोधन एमएलए आमिर शकील ने कहा कि केसीआर की हुकूमत में मुसलमान खुशहाल हैं और कांग्रेस मुसलमानों को बहकाना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस के बहकावे में न आने का मशवरा दिया। आमिर शकील ने केसीआर से अपील की कि असेंबली इंतखाबात में ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया जाए। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, एक जहती का मुजाहरा कीजिए। ऐसी हुकूमत जो एक सेकुलर हुकूमत, तेलंगाना रियासत जो 29 रियासतों में एक मिसाल है हिंदुस्तान में, आज केसीआर साहब की क़यादत को फिर हमको मजबूत करने की जरूरत है। आप तमाम भाइयों बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से मेरी गुजारिश है, एकजुट होकर काम करिए, एक जहती का मुजाहरा करिए। एक छोटी सी बात आप तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं। देखिए, दिगर कौमें हैं तेलंगाना रियासत में, कुछ कौमें 3% है, उनके 60 एमएलए। आज 14-15% आज अखिलियती जो है यहां पे मौजूद है तेलंगाना रियासत में, लेकिन मैं सिर्फ एक एमएलए हूं। मैं केसीआर साहब से, हरीश राव साहब से गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एमएलए टिकट मुसलमान कायदों को देके उनको असेंबली तक पहुंचाया जाए, ताकि अखिलियतों की और मजबूत तरीके से नुमाइंदगी हो। हैदराबाद में जारी मुसलसल बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया और शहर के मुख्तलिफ मसरूफ तरीन मकामात पर ट्रैफिक जाम हो गई। पंजागुट्टा, मौजम जाही मार्केट और नामपल्ली वगैरह में ट्रैफिक जाम हो जाने से कारों की कतारें दूर दूर तक देखी गईं। ट्रैफिक के जाम हो जाने से लोगों को अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने में दुश्वारी हुई। पानी की निकासी के लिए जीएचएमसी इमरजेंसी टीमों को तश्कील दिया गया है। महकमे मौसमियात ने 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेश क़यासी की है। हुकाम ने अवाम से बिला ज़रूरत घरों से बाहर न निकलने का मशवरा देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ట్రాఫిక్ మూవ్మెంట్ అయితే ఈజీగానే ఉంది, కొంచెం వాటర్ లాగింగ్ ఉంది, కానీ ఆ వాటర్ లాగింగ్ ఉన్నా కానీ ట్రాఫిక్ అయితే పెద్దగా జామ్ అయినట్టు ఏం కనబడతలేదు, ట్రాఫిక్ పోతూనే ఉంది. వాటర్ లాగింగ్ ఎక్కడ కొంచెం ఇక్కడ మన లక్కడి కప్పుల దగ్గర కొద్దిగా ఉంది, అది కూడా క్లియర్ అవుతుంది, ఒక 10 నిమిషాల్లో క్లియర్ అయిపోతుంది ట్రాఫిక్. వాటర్ బాగా ఉందండి. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మీరు? ఇది మియాపూర్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? లకడీ కపూర్. मुसलसल बारिश से हैदराबाद के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शेरलिंगमपल्ली रेलवे ब्रिज के पास बारिश का भारी पानी जमा हो जाने से आमद-ओ-रफ्त रोक दी गई है। ब्रिज के दोनों पार लोग जमा हो गए और ये इलाका दूसरे इलाकों से कट कर रह गया है। गोपी तालाब से आने वाला बारिश का पानी शेरलिंगमपल्ली ब्रिज के पास जमा हो जाता है। पिछले 10 सालों से शेरलिंगमपल्ली के अवाम ऐसी ही सूरत हाल से दो चार हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि मुसलसल तवज्जो दहानी के बावजूद पानी की निकासी का कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। నేషనల్ హైవే పోయే రోడ్ ఉండేది, నేషనల్ హైవే చందనగర్ పోయే రోడ్డు. ఇక ఈ హెచ్సియు గచ్చిబౌలి నుంచి ఇటు వస్తారు, ఐటీ పీపుల్ ఇక్కడ పనిచేసేవాళ్ళు ఇటు నుంచి ఈ రోడ్డు వెళ్తారు. తర్వాత ఇక్కడ సుమారుగా 25,000 మంది పాపిరెడ్డి కాలనీ చుట్టుపక్కల ఉంటారు ప్రజలు. వాళ్ళందరూ దినసరి వేతనాలకు పోయేవాళ్ళు, లేకపోతే అటు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేస్తున్నవాళ్ళు, వ్యాపారాలు చేసేవాళ్ళు, లేకపోతే అక్కడ పనిచేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ఇటు వెళ్తారు. అక్కడున్న ఏరియాలో ఉన్నటువంటి చందనగర్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఐటీ కంపెనీస్ వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడి నుంచి ఇటు వస్తారు. ఇప్పుడు ఇది చూస్తే ఇది బస్సు రోడ్. ఇది చూడండి, బస్సు సగం హైట్కి నిలబడి ఉన్నాయి. అటువైపు అంటే బస్సు ఇందాక ఒక కారు ఇక్కడ ఇరుకుపోయింది అన్నట్టు. ఈ చుట్టుపక్కల వర్షమే కానీ ఈ వెనక చూడండి, అది చూడండి, ఇది గోపి చెరువు. ఇది గోపి చెరువు నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఇది ఇవాళది కాదు కదా, ఇది
గోపిచంద్ నుంచి నీళ్ళు ఇవాళ కాదు, అది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి, ఎన్నో దశాబ్దాల నుంచి వస్తున్న వాటర్ ఇది. దీనికి ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ చూపించి ఈ నీళ్లు అండర్గ్రౌండ్లో వెళ్ళిపోయేట్టు చేయాలి. అది పట్టించుకోవడం లేదు, ప్రజల యొక్క సమస్యను పట్టించుకోవడం లేదు. నేను గత 10 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాను, 10 సంవత్సరాల నుంచి ఈ విధంగా ఉన్నది. అంతకుముందు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నది? ప్రతిసారి ఈ విధంగానే మునిగిపోతుంది. 20 సంవత్సరాల నుంచి ఉంది ఇది. ప్రతి సంవత్సరం గోపిచెరువు నిండినప్పుడల్లా ఫ్లో ఇట్లానే వస్తుంది, ఇలాగే నిండుతుంది. ఈ రోడ్డు మొత్తం, ఈ బ్రిడ్జ్ మొత్తం ఇలాగే బ్లాక్ అవుతుంది ప్రతి సంవత్సరం. వర్షం పడిన ప్రతిసారి ఇంతే. ప్రతిసారి ఇంతే. దీనికి ఏంటి మరి పరిష్కారం ఏం చెప్పాలి? పరిష్కారం ఏంది? ఇదే మొత్తం ఉన్న ప్లేస్లో మొత్తం డౌన్ ఇదే ఉంది కాబట్టి ఉంది. దాన్ని బట్టి ఇన్నేస్తే ప్లాన్ చేసి దీన్ని బట్టి కింద సార్ అన్నట్టు కింద నుంచి అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వేసి పైప్ లైన్ వేసి అటు వాటర్ ఇటు నిలబడకుండా అటు పోతే చేస్తే అప్పుడు సెట్ అవుతుంది. 2 दिन से लगातार बारिश से शहर में आम जिंदगी पर असर पड़ रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मजीद 4 ता 5 दिन बारिश होने का इम्कान है। ऐसे में वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज और कल 2 दिन रियासत के तमाम तालीमी इदारों को तातील देने का ऐलान किया है। उन्होंने इस ज़िम्मन में एक ट्वीट भी किया, जिसके बाद कई स्कूल से तलबा को अपने घरों वापस भेज दिया गया, जबकि कुछ स्कूलों ने आधा दिन पढ़ाने के बाद छोड़ दिया। हैदराबाद में लगातार हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। 2 रोज से हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है और नदी नालों में पानी के बहाव में तेजी पैदा हो गई है। लगातार बारिश के सबब रियासती वजीर बल्दिया केटिया ने अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया और उन्हें बारिश की सूरत हाल से निमटने की मुकम्मल तैयारी कर लेने की हिदायत दी। उन्होंने इंतजामिया को चौकसी इख्तियार करते हुए मनसूबाबंद तरीके से हालात से निमटने की हिदायत दी है। फराजी इलाकों में हो रही बारिश के सबब भद्राचलम में गोदावरी के पानी में इजाफा हुआ है। फिलहाल 38 फीट तक पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से 7,50,000 क्यूसिक पानी नशीबी गोदावरी में छोड़ा जा रहा है। गोदावरी में पानी के बहाव में इजाफे के पेश नज़र अहदेदारों ने चौकसी इख्तियार कर ली है। सैलाब के पेश नज़र इमदादी इक़दाम से मुताल्लिक़ कलेक्टर प्रियंका अहदेदारों से जब का तब जायजा ले रही हैं। उन्होंने सूरत हाल से निमटने के लिए अहदेदारों को तैयार रहने की हिदायत दी। कालेश्वरम के पानी को अहदेदारों ने मिड मैनरी के लिए छोड़ा है। पिछले 3 दिनों तक SRSP की बहाली के तौर पर श्री राम सागर प्रोजेक्ट में 3 TMC पानी मुंतकिल किया गया है। इन गेटों को बंद करके मिड मैनरी को पानी की मुंतकिली की जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस खैमे में जोश खरोश बढ़ गया है। किसी भी सूरत में कांग्रेस को तेलंगाना में इख्तिदार दिलाने की कोशिशें की जा रही है। ऑपरेशन आकर्ष के जरिए दीगर पार्टियों के लीडरों को कांग्रेस में शामिल करवाने का सिलसिला जारी है। बाटा सिंगाराम में तामीर किए गए डबल बेडरूम्स का जायजा लेने पहुंचने वाले बीजेपी कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कई कायदीन को घरों पर नजरबंद कर दिया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी को शमशाबाद में हिरासत में लेकर उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। किशन रेड्डी के अलावा ईटेला राजेंद्र और रघुनंदन राव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाटा सिंगाराम पहुंचने वाले रास्तों पर पुलिस को तैनात किया गया। गाड़ियों और कारों की तलाशी लेते हुए बीजेपी कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी के कौमी नायब सदर DK अरुणा को भी हैदराबाद में उनके घर पर नजरबंद रखा गया। पुलिस ने अरुणा को घर से बाहर जाने से रोका। अरुणा ने उन्हें घर पर नजरबंद रखने की मजम्मत करते हुए कहा कि केसीआर ने तमाम मुस्तहिक अफराद को डबल बेडरूम्स का जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। पवन कल्याण सियासत से बेबहरा शख्स हैं, इसीलिए उन्होंने वॉलंटियर से मुताल्लिक़ काबिल एतराज़ रिमार्क किए हैं। रियासती वजीर काकानी गोवर्धन रेड्डी ने ये बात कही है। उन्होंने तनकीद की कि अपोजिशन जमातें वॉलंटियर्स को कसूरवार या मुजरमीन के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही हैं। काकानी ने रिमार्क किया कि ना तो पवन को खुद पे भरोसा है और ना ही पार्टी पर, इसीलिए तनहा मुकाबला करने से कतरा रहे हैं। రాజకీయ అజ్ఞాని అని చెప్పాలి పవన్ కళ్యాణ్. ఆ వాలంటీర్ల మీద ఈరోజు ఆ వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీదనే దాడి చేయడం, దానికి సంబంధించి కొన్ని పచ్చపత్రికలు వాలంటీర్ల మీద దుష్ప్రచారం చేయడానికి ఈరోజు పూనుకోవడం ఎంత దారుణమైనటువంటిదంటే 70% మంది మహిళలు ఉంటారు పాపం వాలంటీర్లుగా. ఆ 70% మంది మహిళలకు సంబంధించి వాళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బతినేటువంటి విధంగా రోజు ఎక్కడన్నా ఏదన్నా జరిగితే ఆ వాలంటీర్ వ్యవస్థే బాగలేదన్నట్టుగా, వాలంటీర్లందరూ దోషులు అన్నట్టుగా, వాలంటీర్లందరూ నేరగాళ్ళు అన్నట్టుగా చిత్రీకరించేటువంటి ప్రయత్నం పచ్చ మీడియా చేయడం అనేటువంటిది ఇంతకన్నా దురదృష్టం, దౌర్భాగ్యం మరొకటి ఉండదు. ఎందుకు ఈ మోసగాళ్ళందరూ ముఠా ఒకటైంది. ఒక్కసారి ఆలోచించేయండి. పవన్ కళ్యాణ్ అనేటువంటి వ్యక్తికి
తన పార్టీ మీద తన నమ్మకం లేదు. అందుకని ఎవరో ఒకరితో జతకరిస్తే తప్ప నేను ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో గెలవలేను అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నాడు. చంద్రబాబుకి ఒంటరిగా వెళ్ళడానికి తన మీద తనకు నమ్మకం లేదు కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ మీద ఆధారపడుతున్నాడు. వీళ్ళిద్దరి మీద బీజేపీకి నమ్మకం లేదు. లేకపోతే ఎవరెవరితో కలుస్తారో తెలియకపోయా కలిసి మొత్తం మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించాలనేటువంటి ఆలోచన చేస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఎంత బలంగా ఉందని చెప్పడానికి ఇంతకన్నా నిదర్శనం ఏముంది? पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आज से आगाज हुआ है। राज्यसभा में अपोजिशन ने मणिपुर के तशद्दुद पर बहस की मांग करते हुए एहतजाज किया। अपोजिशन राज्यसभा में तमाम दूसरी कार्रवाइयों को रोकते हुए सबसे पहले मणिपुर की सूरत हाल पर फौरी बहस की मांग कर रहे थे, जिस पर चेयरमैन राज्यसभा जगदीप धनकर राजी नहीं हुए। अपोजिशन के एहतजाज की वजह से ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे और टीएमसी के एमपी डेरिक ओब्रायन ने मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी मणिपुर पर ऐवान में बयान दें। महासर कांग्रेस के पार्लिमानी लीडर एमपी विजय साई रेड्डी को एक नया एजाज हासिल हुआ है। उन्हें राज्यसभा के वाइस चेयरपर्सन के पैनल में जगह दी गई है। पी रानी, पीटी उषा समेत 8 एमपीज को वाइस चेयरमैन के पैनल में जगह देते हुए चेयरमैन जगदीप धनकर ने अहकामात जारी किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर तशद्दुद पर खामोशी तोड़ते हुए अपना रद्द-ए-अमल दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मणिपुर में ख़वातीन को बरहना परेड कराने और इस्मत रेज़ी वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मोदी पार्लियामेंट के मानसून सेशन से पहले मीडिया से खिताब कर रहे थे। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मोदी के पास फ्रांस और अरब मुल्कों को जाने का वक्त है, मगर उनके पास मणिपुर का दौरा करने का वक्त नहीं है। ये रिमार्क कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। मणिपुर का दौरा न करने पर खड़गे ने मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। वहाँ पर रेप चल रहा है, महिलाओं को सड़क पे लाट के उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके घर लूट रहे हैं और आज गैंग रेप हो रहा है। तो इसे सब चल रहा है, तो मोदी साहब का इसको याद नहीं है। जब आपको समय 38 पार्टी को बुलाने का समय है, क्या 1 घंटा अपने इतने बड़े आपके पास तो हेलीकॉप्टर्स है और आप सुरक्षित जाके सुरक्षित आ सकते हैं, और राहुल जी के पास कोई व्यवस्था नहीं थी तो भी वो लोगों में जाकर मिले और उनसे बात किए। लेकिन आपके पास इतनी व्यवस्था रहते हुए भी सरकार का सब साधन आपके पास है, तो आप क्यों नहीं जा रहे? आप चुनावी प्रचार में ही फिर रहे हैं। इस 80 दिन में भी उन्होंने बहुत से जगह अपने चुनावी प्रचार के भाषण करते फिरे। अरे चुनावी प्रचार चुनाव आने के बाद करो, लेकिन सरकारी पैसे पे चुनावी भाषण करते फिरते हो। लेकिन मणिपुर के जो इतना बड़ा दंगा हो रहा है, लूट हो रहा है, फसाद हो रहे हैं, महिलाओं की इज्जत जा रही है,
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अरसालवाड़ी में जमीन खिसकने से 10 अफराद हलाक और 21 अफराद जख्मी हुए हैं। मलबे के नीचे 127 अफराद के दबे रहने का अंदेशा है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुसलसल बारिश की वजह से जमीन खिसकने के वाकयात रूनुमा हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल में शरीक कराया गया है। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मुतासिरा इलाके का दौरा करते हुए इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। और इसी के जो है बाएं साइड में यहाँ भी 7 घर आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में मुसलमान महफूज और तरक्की की सिमत गामजन। कॉरपोरेशनों के सुदूर नशीन की तहनीती प्रोग्राम से बीआरएस कायदीन का खिताब। असेंबली इंतखाबात में ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया जाए, एमएलए आमिर शकील ने केसीआर से की अपील। बाटा सिंघारम में डबल बेडरूम का दौरा करने जा रहे किशन रेड्डी को पुलिस ने रोक लिया। डीके अरुणा समेत दीगर कई बीजेपी कायदीन भी हाउस अरेस्ट। मणिपुर में खवातीन की बरहना परेड मामले की वजीर आजम ने की शदीद मजम्मत, कहा कसूरवारों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।